हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यंग के प्रयोग में बैंगनी प्रकाश के स्थान पर सोडियम लैंप का पीला प्रकाश प्रयुक्त करने पर फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी फ्रिंज चौड़ाई, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। तो फ्रिंज चौड़ाई तो किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंज के मध्य की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। अब दिया गया है कि यंग के प्रयोग में बैंगनी प्रकाश के स्थान पर सोडियम लैंप का पीला प्रकाश प्रयुक्त करने पर फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रश्न में हमें दिया गया फ्रिंज चौड़ाई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर होता है लेमडा डी बटा में डी, जहां लेमडा बराबर है तरंग दैर्ध्य, डी बराबर है स्लिट तथा पर्दे के मध्य की दूरी और छोटा डी बराबर है स्लिटों के मध्य की दूरी। अब यहाँ पर जैसा कि हम यहाँ से देखें तो यदि ये दोनों क्या हो जाए, नियत हो जाए, तो हमारे पास यहाँ पर जो बीटा है वह क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा किसके, लेमडा के, अर्थात तरंग दैर्ध्य के। और चूंकि हम जानते हैं कि विभ की ओर से हमारे पास जो लेमडा वाई है वह क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, लेमडा वी से, अर्थात जो बैंगनी रंग का प्रकाश है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है, और जो पीले रंग का प्रकाश है उसका क्या होता है, बैंगनी रंग से ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है। क्योंकि हमने यहाँ पर जो विभ की ओर लिखा है वह क्या, बढ़ते क्रम में तरंग दैर्ध्य का है। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर पीले रंग का प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य वह ज्यादा है, तो यहाँ से जो फ्रिंज की चौड़ाई है वह किसकी ज्यादा होगी, पीले रंग की। तो यहाँ से हमारे पास आएगा बीटा वाई बड़ा होगा किससे, बीटा वी से। अतः यहाँ पर यंग के प्रयोग में बैंगनी प्रकाश के स्थान पर सोडियम लैंप का पीला प्रकाश प्रयुक्त करने पर फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई बढ़ जाएगी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।